अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के करम से। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th की साइंस ग्रुप की मैथ्स का। एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पे डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को लेके चलते हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है, जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको जो नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है या नल मैट्रिसेस है। इन सब के ऊपर जो डेफिनेशंस मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं। तो आज हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम ये नीचे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास है A इक्वल्स टू 0 0 0 0। तो मैंने आपको बताया था कि जो ज़ीरोज़ वाले होते हैं, जिसके अंदर 4 5 6 जितनी भी एंट्रीज़ अगर वो सब ज़ीरो हों, यानी कि तमाम एंट्रीज़ अगर ज़ीरो होंगी, तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिसेस होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास A है, A इक्वल्स टू 0 0 0 0, यानी कि इसके अंदर देखिए 4 एंट्रीज़ और 4 की 4 ही क्या है, ज़ीरो हैं। तो ये कौन सी में होगा, आपके पास नल मैट्रिसेस पे आएगा। ठीक है, आगे B है। B में कह रहे हैं 2 3 4। 2 3 4 में देखिए आपके पास एक रो है और आपके पास एक रो है और आपके पास 3 कॉलम है। ठीक है, देखिए एक रो है इसके अंदर और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिसेस क्या कहलाता है, जिसके अंदर एक रो हो, तो वो होता है रो मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये बी वाला आपके पास क्या होगा, रो मैट्रिसेस। आगे सी है। सी में देखें 4 0 6। ठीक है, इस ये तो नल भी नहीं है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। अब रो या कॉलम में से कोई एक हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर आपके पास कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ है, यानी कि रो आपके पास रो मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि रो के अंदर क्या होता है, एक रो होती है। तो इसके अंदर तो 3 रो होगी, पीछे हमारे पास क्या बचता है, कॉलम। तो वो देखते हैं अब हमारे पास ये कॉलम मैट्रिसेस है या नहीं है। तो देखिए इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो यानी कि ये आपका पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिसेस। आगे डी है। डी इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो ऐसा मैट्रिसेस जिसकी बाकी एंट्रीज जो नॉन डायगोनल, यानी कि नॉन डायगोनल ये जो है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये आपके पास ज़ीरो हो, और जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये वाली, ये आपके पास 1 हो, तो वो होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो डी आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। किसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है। आगे आपके पास ई है। ई इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके अंदर ज़ीरो है, तो ज़ीरो ऑलरेडी ही नल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल भी कहते हैं इसको या और ज़ीरो भी कहते हैं। आगे है एफ़ इक्वल्स टू 5 6 7। एफ़ आपके पास क्या है, 5 6 7। तो इसके अंदर देखिए आपके पास 2 और ये 3, 1 2 और 3 रोज़ हैं और एक इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो अगर 3 रोज़ हैं तो ये रो कॉलम तो नहीं हो सकता, ये आपके पास रो मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ई एफ हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास क्या था, इसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा। बी के अंदर देखें एक ही आपके पास रो है, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। और सी आपके पास इसके अंदर एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे डायगोनल वाली एंट्रीज आपके पास क्या है, 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ई में आपके पास जो एंट्री है वो ज़ीरो है, तो ये नल या मैट्रिक्स, नल कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, और एफ जो है उसके अंदर भी देखिए आपके पास एक कॉलम है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, यानी कि आपको जो नीचे मैट्रिसेस दी हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बताना है कि ये कौन से वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने इसकी क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिए अब आपके पास फर्स्ट में दिया हुआ है -8 2 7 12 0 4। देखिए इससे आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर्स की रोज़ और कॉलम्स बराबर होते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 1 और 2 रोज़ हैं।
तो कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो रेक्टेंगुलर है होता है, क्योंकि रेक्टेंगुलर ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर नहीं होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट 2 है आपके पास 301। इसके अंदर देखिए आपके पास 1 2 3 3 रोज़ हैं और एक आपके पास कॉलम है, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखिए 6 -4 3 -2, इसके अंदर आपके पास देखिए 1 और 2 रोज़ है और 2 ही इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो होता है आपके पास स्क्वायर। ठीक है, वो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है, यानी कि अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड वाला होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे 4 है 1 0 0 1, तो ये भी देखिए आपके पास इसमें भी रोज़ और कॉलम्स क्या हैं, बराबर हैं, 2 रोज़ हैं, ये आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और सेकंड देखिए इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज़ है वो 1 1 है, ठीक है, इसकी डायगोनल की एंट्रीज़ क्या है, 1 1। तो किसकी एंट्रीज़ जो होती हैं, अगर 1 1 डायगोनल की एंट्रीज़ अगर 1 1 हो तो वो हमारे पास और भी एक मैट्रिक्स होता है, वो होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 तरह के मैट्रिक्स है डिफाइन हो रहे हैं इसके अंदर, एक तो आपके पास स्क्वायर हो रहा है और एक आपके पास क्या हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, आगे आपके पास है 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर देखें 1 रो 2 रो 3 रो, सॉरी 3 रो, और कॉलम आपके पास है 1 कॉलम और 2 कॉलम, यानी कि इसके अंदर देखिए रोज़ कितनी हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा है मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आगे 6 है आपके पास 3 10 -1, तो देखिए इसमें भी आपके पास एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, 1 रो है और 3 आपके पास क्या है, कॉलम्स हैं। अब ये 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं, इसके अंदर या तो एक ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, एक तो हम इसे कहेंगे ये आप हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और सेकंड हमारे पास देखिए इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो के अंदर भी आता है, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था क्योंकि उसकी रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं थे, ये इसके अंदर एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, इसके अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, इसमें भी रोज़ और कॉलम इक्वल है, ये स्क्वायर भी हो जाएगा और इसके डायगोनल में 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसके अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे 6 वाला है, इसके अंदर भी देखें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर भी होगा और इसके अंदर एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, आगे 7 वाला है इसका, इसके अंदर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 1 0 0, यानी कि इसके अंदर आपके पास क्या है, 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हमारे पास कॉलम भी हो सकता है ये, और दूसरी बात ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, दोनों भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। आगे हमारे पास है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, इसके अंदर देखिए आपके पास 1 2 और 3 आपके पास रोज़ हैं, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, यानी कि रोज़ और कॉलम्स दोनों क्या है इसके अंदर हमारे पास इक्वल है, 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इक्वल वो होता है जिसके ये मतलब जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, आगे हमारे पास देखें 0 0 0 0, ये एंट्रीज हमारे पास सारी ज़ीरो है तो ज़ीरो हमारे पास कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास
फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनियन मैट्रिसेस, यानी कि जो आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट कौन सा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डायगोनल वो होता है कि जिसकी जो डायगोनल्स, इस तरह के जो डायगोनल्स है ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या तो दोनों या फिर कोई एक। ये क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। ये होता है डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर में क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल है वो तो ज़ीरो होंगे ही होंगे, लेकिन जो डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए और लेकिन सेम नंबर होने चाहिए। जैसे कि ये 4 4 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट में क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये डायगोनल ये 1 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे आपके पास फर्स्ट है 4 0 0 4, ठीक है, ये आपके पास क्या है, इसकी नॉन डायगोनल देखिए 0 0 है और जो डायगोनल है वो 4 4 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्केलर। ये स्केलर भी हो जाता है क्योंकि देखिए इसके डायगोनल वाली एंट्री सेम है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। और सेकंड ये डायगोनल भी है। डायगोनल कैसे है, देखिए इसकी नॉन डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसके अंदर ऊपर अप्लाई हो रही हैं। ये डायगोनल मैट्रिसेस भी है। ठीक है, आगे बी वाला देखें 2 0 0 -1, तो इसकी ये क्या है, नॉन डायगोनल 0 0 है और जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो सेम नहीं है, यानी कि ये स्केलर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके पास ये क्या है, नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, आगे हमारे पास सी है, उसमें देखें 1 0 0 1, तो आपके पास नॉन डायगोनल की जो नॉन डायगोनल जीरो है, जो डायगोनल की एंट्रीज है वो 1 1 है। तो मैंने आपको बताया था जो 1 1 होती है वो किसके अंदर कौन सी मैट्रिसेस में आ जाती हैं, वो यूनिट मैट्रिसेस में आ जाती है। ठीक है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। आगे डी देखें, देखिए इसकी जो डायगोनल नॉन डायगोनल है वो 0 0, ठीक है, जो डायगोनल की एंट्रीज है उसमें से एक ज़ीरो है और एक नॉन ज़ीरो है, तो ये भी किसके अंदर आ जाता है, डायगोनल में आ जाता है। ये भी डायगोनल मैट्रिसेस में आ जाता है। आगे ई है, 5 में से 3 माइनस करें 2, 0 0 और 1 में 1 प्लस करें 2, तो देखिए इसकी जो नॉन डायगोनल है वो 0 है और जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो क्या क्या आ रही हैं, 2 2, यानी कि सेम आ रही हैं। तो ये आपके पास स्केलर भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, और दूसरा कौन सा है, डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल वाली जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो है, तो वो डायगोनल के अंदर भी आ जाती हैं। दोनों कंडीशन में ये आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस दिए हुए ए बी सी डी और ई, ठीक है, हमने फाइंड करने हैं नेगेटिव मैट्रिसेस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने माइनस लगाना है, ठीक है, माइनस लेके जाना है हमने, नेगेटिव फाइंड करना है, यानी कि आपके पास जैसे कि ए है ना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे -a इक्वल्स टू, ये जो आपके मैट्रिक्स इसके बाहर माइनस आ जाएगा 1